नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एमपी दिन भर। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। ग्वालियर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अक्षय हत्याकांड में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। 10,000 का इनामी आरोपी उपदेश रावत गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी सुमित रावत का बड़ा भाई है उपदेश रावत। मुख्य आरोपी सुमित सहित अन्य आरोपी अभी फरार हैं। मुख्य आरोपी सुमित पर 30,000 रुपये का इनाम है। 10 जुलाई को अक्षय यादव की गोली मारकर हत्या की गई थी। सोनाक्षी की जगह अक्षय को लगी थी गोली। माधवगंज और क्राइम ब्रांच थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें ग्वालियर से आ रही है, जहां पर अक्षय हत्याकांड में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। 10,000 का इनामी आरोपी उपदेश रावत गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी सुमित रावत का बड़ा भाई है उपदेश रावत। मुख्य आरोपी सुमित सहित अन्य आरोपी अभी फरार हैं। मुख्य आरोपी सुमित पर 30,000 रुपये का इनाम है। माधवगंज में जो घटना हुआ आप लोगों को बताया, एफआईआर रजिस्टर हुआ है 286/23 हत्या का प्रयास का। उसमें एक बच्ची का जान चला गया। तो उसमें लगातार टीमों क्राइम ब्रांच की टीमें या माधवगंज का टीमें लगातार कोशिश कर रहा था। आज हमें ये डेवलपमेंट हुआ, ये सफलता मिला है कि ये जो एफआईआर में 2 नामजद आरोपी है, सुमित रावत और उपदेश रावत, उनके बड़े भाई उपदेश रावत को हमने पकड़ लिया है, गिरफ्तार किया है और अभी उनका पूछताछ शुरू हो रहा है। इसके ऊपर दोनों के ऊपर इनाम घोषित किया था। सुमित के ऊपर 30,000 का और उपदेश के ऊपर 10,000 का इनाम घोषित किया है। तो ये इनामी बदमाश को हम गिरफ्तार किया है। इसमें पहले से हम बता रहे थे कि ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है, तो उसका सभी का नाम क्लियर हो जाएगा। प्रदेश के सबसे बड़े इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एक पालतू डॉग को लेकर बवाल मच गया है। मामला इस कदर बढ़ गया कि कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन एनएसयूआई ने जहां विश्वविद्यालय में पोस्टर लगा दिए हैं, तो बीजेपी समर्थित छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डॉगी की मालिकिन प्रोफेसर को हटाने की मांग कर दी है। दरअसल यूनिवर्सिटी के मानव संसाधन विकास विभाग की एचओडी डॉक्टर नम्रता शर्मा अपने पालतू को लेकर रोज विश्वविद्यालय आती हैं। वे ड्यूटी के दौरान भी विभाग में अपने डॉग को साथ रखती थी। बवाल तब खड़ा हो गया जब मंगलवार को एक छात्र पर कुत्ते ने हमला कर दिया। छात्र एबीवीपी का कार्यकर्ता भी है। तो प्रदेश के सबसे बड़े इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एक पालतू डॉग को लेकर बवाल मच गया है। मामला इस कदर बढ़ गया है कि कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन एनएसयूआई ने जहां विश्वविद्यालय में पोस्टर लगा दिए हैं, तो वहीं बीजेपी समर्थित छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डॉगी की मालिकिन प्रोफेसर को हटाने की मांग कर दी है। दरअसल इस कुत्ते ने एक छात्र पर हमला किया था और इस छात्र का ताल्लुक एबीवीपी विंग से था। कल हम लोग जब नम्रता मैम के पास पहुंचे तो हम लोगों ने मैम से समय मांगा, परंतु मैम ने समय ना देते हुए उनका डॉगी हम पर छोड़ दिया था। उसमें से हमारे एक कार्यकर्ता आकाश जी के ऊपर चोट भी आई है, उनके हाथ पे पूरा स्क्रैच आया है। और हम लोगों ने यहाँ पर आकर फिर जब वीसी मैम से इस चीज़ को लेकर संपर्क करा तो वीसी मैम का भी एक रवैया गलत था। तो हम लोगों की यही मांग थी कि तत्काल प्रभाव से कल नम्रता मैम को हटाया जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय के अंदर, विश्वविद्यालय परिसर के अंदर या विश्वविद्यालय विभाग के अंदर एक डॉग लाना, पालतू डॉग लाना, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देवास में पूर्व सीएम कमलनाथ के फोन नंबर से फ्रॉड कॉल का मामला सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने कमलनाथ का मोबाइल हैक कर देवास के शहर कांग्रेस अध्यक्ष से 10 लाख रुपए मांगे हैं, जिसकी शिकायत शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने एसपी से की है। उधर इसी तरह का कॉल भोपाल में भी कांग्रेस नेता के पास आया है। खबर की जानकारी मिलते ही भोपाल क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। कल मेरे पास शाम को 5:16 पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के फोन से फोन आया कि वैभव गहलोत जी जयपुर से आपसे बात करेंगे थोड़ी देर बाद, उन्हें आप 10 लाख रुपए
दे देना। मैं कमलनाथ जी के यहाँ से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास नंबर सेव था कमलनाथ जी का, तो मैं पहली दृष्टि में मैंने देखा तो मैं समझ गया था कि कहीं गड़बड़ है। और रायसेन से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मंडीदीप में शव को दफनाने को लेकर विवाद हुआ है। मजार के पास दफनाने को लेकर यह विरोध हुआ है। दफनाने को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। सैकड़ों की संख्या में विरोध दर्ज किया गया है। रायसेन कलेक्टर और एसपी मौके पर मौजूद है। पुलिस ने लोगों को सुरक्षित घटनास्थल से निकाला है और तस्वीरें भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। रायसेन से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां मंडीदीप में शव को दफनाने को लेकर विवाद हुआ है। दरअसल मजार के पास दफनाने को लेकर यह विरोध हुआ है। दफन को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध किया है और सैकड़ों की संख्या में विरोध दर्ज किया गया है। सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग जमा हो गए और जबरदस्त विरोध किया गया है। रायसेन कलेक्टर और एसपी भी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस ने लोगों को सुरक्षित घटना स्थल से निकाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भोपाल बैठक के बाद बीजेपी एक्शन में है। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी मेगा प्लान बनाएगी, जिसके लिए 15 से 17 जुलाई तक अहम बैठकों का दौर चलेगा। इन बैठकों के बाद बीजेपी के विजय संकल्प अभियान का ब्लूप्रिंट तैयार होगा। देखिए। राजनीति के चाणक्य से मिले मंत्र के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी जोश में है। भोपाल में मंगलवार की रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टॉप लीडरशिप को जो चुनावी घुट्टी पिलाई, उसका असर भी दिखने लगा है। बुधवार को भी तमाम बड़े नेताओं की बैठकों का दौर जारी रहा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर सहित तमाम बड़े नेता इन बैठकों में नजर आए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश में विजय संकल्प अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस बार 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि अमित शाह के आने से पार्टी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसलिए उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय नेता आता है तो वह कुछ ऐसी बातें कह के जाता है जिससे सीखने को मिलता है, क्योंकि उनका लंबा अनुभव होता है देश में चुनाव लड़वाने का। तो निश्चित रूप से अमित भाई आए हैं और हम लोगों के साथ बैठे हैं, तो हमारी सबकी ऊर्जा का संचार हुआ है और एक संकल्प, विजय संकल्प हम सब लोगों ने बैठ के लिया है और इस बार हम 2/3 बहुमत से ज्यादा सरकार बनाएंगे। माननीय अमित शाह जी ने हमें मंत्र दिया है विजय संकल्प, और विजय संकल्प का अभियान तो हमने पहले बूथ विजय पर शुरू किया था और माननीय अमित शाह जी ने कल हम सबको जो पाथे दिया तो उस काम पर तो हम जुट गए हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो सामूहिकता के आधार पर काम करता है, इसलिए बैठकें तो लगातार होंगी और बैठकें होंगी। हर जिले में बैठकें चल रही है, विधानसभा के अंदर भी है। तो इसलिए ये तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एक तंत्र है, एक पद्धति है, उस पर हम काम करते हैं। 64,100 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रहरी तैयार मैदान में उतर गए। बीजेपी की बैठकों पर कांग्रेस की भी नजर है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी का मैनेजमेंट अब काम नहीं आने वाला। भाजपा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, वो अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हमारी पार्टी हम उसको देखते हैं, हमें क्या करना है वो काम पर हम ध्यान देते हैं। कौन पार्टी क्या कर रही है इस पर हम लोग कहते ही मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन अब वो माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं तो करने दो, हम जो वो कर रहे हैं उनकी नकल नहीं करेंगे। हम अपना हमारा काम जो चल रहा है हम क्या वो हम नहीं बताएंगे, हमारी रणनीति है वो बताने लायक नहीं है। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी महायोजना बनाने में जुट गई है और इसके लिए 15, 16 और 17 जुलाई को बैठकें होंगी, जिसमें टॉप से माइक्रो लेवल तक योजना बनाई जाएगी। माना जा रहा है कि 15 से 17 जुलाई के बीच विजय संकल्प अभियान का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव का अहम रोल होगा। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को भी बैठक के लिए बुलावा भेजा है। भोपाल से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र की रिपोर्ट।
सीधी जिले के बहुचर्चित पेशाब कांड मामले में आरोपी के घर पर हुई बुलडोजर की कार्रवाई का ब्राह्मण महासंगठन ने विरोध किया है। ब्राह्मण समाज ने कलेक्टर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। 4 घंटों से अधिक तक चले विरोध प्रदर्शन के दौरान आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई का महासंगठन ने समर्थन किया, लेकिन आरोपी के घर पर हुई बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध किया और कहा कि बेघर हुए परिजनों का क्या कसूर था जो उन्हें बेघर कर दिया गया। संगठन ने कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहा, लेकिन जब कलेक्टर नहीं मिले तो महासंगठन ने गधे को सिंबॉलिक रूप से ज्ञापन सौंपा। पेशाब कांड हमें एक व्यक्ति का पेशाब, हम उसके कुकृत्य की निंदा करते हैं, अंडा करते, लेकिन उसकी सजा चाचाओं को अभी तो आरोपी का अपराधी स्थिति में नहीं, और उस व्यक्ति ने पिछले 1-2 साल में जब का भी यह कांड है ऐसा क्या किया कि जिससे उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया। पास हजारों इसको भी लगाइए, क्या कलेक्टर करेगा जिला कलेक्टर बताइए, जो जनता की समस्या नहीं सुन सकता। अड़ी नीचे का नहीं थोड़ा बताइए क्यों न मकान तोड़ा होगा उसको सुखड़ा का, ये खुद ही दोषी लगता है जिला कलेक्टर, इसलिए ज्ञापन नहीं ले रहा। ब्राह्मण समाज के लोग हजारों लोग खड़े हैं, बताइए आज सावन के महीने में आधे व्रत बताएंगे और जिला कलेक्टर 1 घंटे से मतलब रहा। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम गधा को बुला करके और उसको कलेक्टर मान के हम वहाँ ज्ञापन उसको चिपका देंगे, क्योंकि हम आप कलेक्टर का ये नहीं सुन पा रहा। और अब खबर अगर मालवा से है, जहां डोंगरगांव में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल को छात्रों को तिलक लगाना नागवार गुजरा। उन्होंने तिलक लगाकर स्कूल पहुंचे छात्रों को पहले तो स्कूल में घुसने नहीं दिया, फिर उनका मुंह भी धुलवाया। कुछ छात्रों ने इसकी जानकारी हिंदू संगठनों को दी, जिसके बाद स्कूल में खूब हंगामा हुआ। बाद में सूचना पर पुलिस पहुंची, तब प्रिंसिपल ने तिलक लगाकर आने को मंजूरी दी, साथ ही लिखित में आश्वासन भी दिया। बहन है यहाँ पे एक प्रकार से तिलक निकालने वालों को तिलक मिटाया। एक तो हम 3 दिन से तिलक निकाल कर आ रहे थे, तो हमें आज भगा दिया है। एडमिशन तो प्राइवेट है हमारा, पर फिर भी हमें भगा दिया है यहाँ से। तो किसने आपका तिलक मिटाया? प्रिंसिपल मैडम। जय किसान जो विद्यालय डोंगरगांव में स्थित है, तिलक लगाकर बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। विश्वनगर से बजरंग दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता आए, विद्यालय प्राचार्य से बात भी की। उनका यही स्टैंड था, यही मानस था कि तिलक लगाकर बच्चे प्रवेश ना करें, लेकिन संगठन ने बातचीत की, तब जाके प्राचार्य महोदय द्वारा लिखित में दिया गया कि हमारे विद्यालय में टीचर तिलक लगाकर छात्र छात्रा प्रवेश कर सकते हैं। सिंचाई विभाग का एक अफसर हनी ट्रैप का शिकार हो गया। मामला ग्वालियर का है, जहां श्योपुर में सिंचाई विभाग में तैनात एसडीओ को करीब 3 महीने पहले अनजान नंबर से फोन कॉल आया था। दोनों में पहले साधारण बात हुई, फिर अंतरंगी बातें होने लगी। कुछ अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए और फिर ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपए की मांग की। उस समय 5 लाख रुपए दिए, लेकिन वो 10 लाख पर अड़े थे। उन्हें 4 लाख रुपए और दिए गए। इसके बाद भी युवती ने नौकरी के नाम पर यौन शोषण का मामला दर्ज करा दिया। जब इस बात की जानकारी एसडीओ को लगी तो उसने भी ब्लैकमेल कर पैसे वसूलने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। ये एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है थाना पड़ाव में, दुष्कर्म का मामला है और उसमें आरोप लगाया गया है कि इन एसडीओ साहब के द्वारा लगातार पिछले 1.5-2 साल से एक महिला के साथ संबंध रखे जा रहे थे और उनको दाएं बाएं बुलाया जाता था। और इस संबंध में एसडीओ के द्वारा पहले ही एक आवेदन थाने में दिया गया था कि उनको हनी ट्रैप में लेके किसी ने लगातार ब्लैकमेलिंग उनको कर रहा है और उसके कुछ पैसे भी वो दे चुके हैं। और इस संबंध में भी उनके द्वारा एक शिकायत दी गई थी और दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई। झाबुआ के हॉस्टल की नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में जेल गए झाबुआ के पूर्व एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर सुनील झा को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने इन्हें 40,000 के मुचलके पर छोड़ा है। जमानत के बाद डिप्टी कलेक्टर सुनील झा जेल से बाहर निकले। हालांकि मामला सामने आने के बाद ही इंदौर कमिश्नर ने इन्हें निलंबित करते हुए बुरहानपुर अटैच किया था। इनकी जगह हरिशंकर विश्वकर्मा को झाबुआ का नया एसडीएम बनाया गया है। मंडला जिले में सतना की युवती से मुस्लिम युवक के दुष्कर्म करने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। आरोपी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज कराते हुए 6 लोगों पर मामला कायम किया है, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 कथित पत्रकार हैं और एक
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कार्यकर्ता है। बाकी 3 की तलाश जारी है। दरअसल सतना जिले की एक युवती ने मंडला के महिला थाने में आकर कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक पर शादी का झांसा देकर शोषण करने और धर्म बदलने का आरोप लगाया था। प्राइवेट विद्यालयों के खुलते ही अभिभावकों की जेब पर डाका डाल रहे प्राइवेट स्कूल संचालकों के मंसूबों पर कलेक्टर ने पानी फेर दिया है। मामला रीवा शहर का है, जहां शिकायत पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अग्रसेन बुक डिपो पर छापा मारा और दुकान को सील कर दिया। अभिभावकों ने बताया है कि वेदांता पब्लिक स्कूल में पढ़ने वालों को अग्रसेन बुक डिपो से बुक लेने के लिए मैसेज किया गया था। अभिभावक जब वहां किताब खरीदने पहुंचे तो 145 रुपये वाली किताब के प्रिंट रेट में छेड़खानी करके 245 की बेची जा रही थी। इसी तरह से कई किताबों के प्रिंट रेट बढ़ाए गए थे। खबर इंदौर से, जहां आम खाने से हुई महिला की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम करने वाले जिला अस्पताल के डॉक्टर भरत वाजपेयी का कहना है कि महिला में संदिग्ध जहर के लक्षण मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने महिला के घर से आम भी जब्त किए हैं, जिसकी खाद्य लैब में जांच कराई जा रही है। एडिशनल डीसीपी जयवीर सिंह भदौरिया का कहना है कि विसरा जब्त होगा, इसकी एफएसएल लैब से जांच कराई जाएगी। इसमें स्पष्ट होगा कि जहर किस प्रकृति का था। ये गंभीर प्रकृति का मामला है, इसलिए इसमें कयास नहीं लगाए जा सकते हैं। पहले पूरी जांच की जाएगी, इसके बाद ही सही तथ्यों पर पहुंचा जा सकेगा। सिवनी के कुराई थाने के खनसाबा गांव के पास एक बेकाबू ट्रक डिवाइडर से टकरा गया है। टकराने के बाद ट्रक डिवाइडर पर ही सीधे चढ़ गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पूरा घटनाक्रम साफ नजर आ रहा है। गनीमत रही कि इस भीषण हादसे में ट्रक ड्राइवर और हेल्पर की जान बाल बाल बच गई। और उधर खबर उज्जैन से है, जहां उन्हेल रोड पर चलती बाइक में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि युवक सर्विसिंग कराने के बाद पेट्रोल भरवा कर लौट रहा था। जैसे ही वो पेट्रोल पंप से आगे गया, बाइक में आग लग गई। बहरहाल समय रहते बाइक सवार बाइक से उतर गया और उसकी जान बच गई, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक बाइक जलकर खाक हो चुकी थी। हिमाचल में तबाही की बाढ़ स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों के लिए भी मुसीबतों का सबब बन गई है। नर्मदापुरम जिले के 18 लोग भी हिमाचल के चंद्रताल में फंस गए हैं। इन्हें सकुशल वापस लाने के लिए जिला प्रशासन ने प्रयास शुरू किए हैं। फिलहाल परिजन हाल जानने के लिए परेशान हैं। परिजनों का कहना है कि प्रशासन ने इस मामले में मदद करे। वहीं प्रशासन ने कहा है कि सभी लोगों के रेस्क्यू के प्रयास किए जा रहे हैं। दुनिया भर में बाघों से पहचाने जाने वाले बाघोगढ़ टाइगर रिजर्व में मानसून के दौरान पार्क प्रबंधन अलर्ट पर है। वन विभाग बरसात के इन 4 महीने वन और वन्यजीवों की सुरक्षा में तकरीबन 1000 कर्मचारियों को उतारा है, जो पार्क की निगरानी रखेंगे। इसमें वन विभाग के सुरक्षा श्रमिक और चौकीदार से लेकर फील्ड डायरेक्टर तक शामिल होंगे, जो न सिर्फ वन्यजीवों के गर्भधारण कॉल की संवेदना बनाए रखेंगे, बल्कि शिकारियों के अतिक्रमणकारियों पर भी पैनी निगाह रखेंगे। खबर दमोह से है, जहां हटा उपजेल में तैनात जेलर नरेंद्र चौधरी ने मानवता की मिसाल पेश की है। जेलर नागेंद्र ने जेल में बंद मां बाप के साथ रह रही मासूम बच्ची का स्कूल में दाखिला कराया है। स्कूल में दाखिला कराए जाने के बाद जहां मासूम खुश है, तो वहीं उसके माता पिता भी खुश नजर आ रहे हैं। वाकया 10 जुलाई का है, जब निरीक्षण के दौरान जेलर ने बच्ची को देखा और उससे पूछा कि क्या वो स्कूल जाना चाहती है। बच्ची ने हाँ में सिर हिलाया तो जेलर ने निजी स्कूल में उसका दाखिला करा दिया।
वार्ड में अपनी सब्जी लाटा के महिला वार्ड में गया तो वहाँ पर 9/9/2020 से निरुद्ध आरती पति पहलान लोधी, जिसकी बच्ची राधिका पिछले 2020 से निरुद्ध है हमारे यहाँ 9/9/2020 से। तो उससे एकदम से मेरे मन में उसको देख करके दया भाव वात्सल्य जागा और मैंने उस बुढ़िया से कहा कि बेटा स्कूल जाना है। तो उसने बड़े अजीब सा मन बनाते हुए गर्दन मटकाई। और अब बात करेंगे नर्मदापुरम की, जहां कैसला में हनुमान जी के नए मंदिर में प्रतिस्थापना की गई है। यह हनुमान जी को नए मंदिर में ले जाने से पहले विधिवत पूजा अर्चना की गई और फिर गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालकर नए मंदिर में ले जाया गया, जहां एक बार फिर पंडितों और पुजारियों ने विधिवत मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना कर नए मंदिर में हनुमान जी की स्थापना की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, पुलिस प्रशासन के अधिकारी और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पुराना मंदिर 4 लेन के बीच में आ रहा था, जिसे हटाना बहुत जरूरी था। केसला में NH के बीच में जो पुराना लगभग 50 साल पुराना एक मंदिर है वो आ रहा था। पिछले लंबे समय से जिला प्रशासन और स्थानीय नागरिक और मंदिर समिति के लोगों के साथ में बैठक हुई थी और सहमति के आधार पर एक नवीन मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। तो आज पुलिस और NHI के सहयोग से आज हम लोगों ने मूर्ति को यहाँ पर विधि विधान से पूजन करके आज यहाँ पर शिफ्ट किया है। ये केसला नगर में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर था, तो 4 लेन के बीच में आ गया था 4 लेन निर्माण होने की वजह से, जिसके विस्थापन का कार्यक्रम काफ़ी समय पहले से निश्चित था। कई दौर में लोगों से वार्ता हुई, नए मंदिर का निर्माण किया गया है, उसमें सुधार किया गया और आज ये तय किया गया कि ये मंदिर का मूर्ति का विस्थापन होना है। अच्छा लग रहा है, अब बहुत अच्छी बात है। वो तो हनुमान जी की इच्छा है कि उनकी मतलब इतनी सारी सेनाओं के साथ वो यहाँ शिफ्टिंग हुए हैं और शायद वही चाह रहे थे कि वो सावन के महीने में, जो कि विशेष मतलब महत्व रहता है पूजा के लिए। इस समय हम मौजूद हैं NH 46 स्थित प्राचीन श्री हनुमान मंदिर केसला में, जहां पर आज प्रशासन पुलिस के अधिकारियों द्वारा इस मंदिर की शिफ्टिंग की जा रही है। लोगों को साथ में लेकर पुलिस प्रशासन भगवान को नए बने मंदिर में स्थापित कर रहा है। आप देखेंगे मेरे पीछे इस प्रकार से ये हाइड्रा और तमाम पुलिस अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं और मंदिर की शिफ्टिंग की प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान भगवान को यहाँ से शिफ्ट कर पास ही में एक 200 मीटर पर एक नया मंदिर बनाया गया है, वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। लोगों को आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए इस हाईवे को 4 लेन के रूप में विकसित किया जा रहा था और तब से इस मंदिर की शिफ्टिंग के प्रयास किए जा रहे थे और आज यह काम प्रशासन पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी यहाँ पहुंचे और उन्होंने बाकायदा भगवान की पूजा अर्चना कर प्रार्थना की और शिफ्टिंग की पूरी प्रक्रिया कराई है। शैलेंद्र गौरव, न्यूज़ 18, नर्मदापुरम। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।